ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुद अपनी जान ले ले? ऐसा कैसे? जो लोग ऐसे लोगों पर हंसते हैं या सोचते हैं कि अरे वो कमज़ोर था या दिमाग कमज़ोर था, उन्हें पता होना चाहिए कि इसका एक रीज़न जीन भी है। जो जीन, जिस जीन से हम पैदा होते हैं, और हमारे फोर फादर्स में शताब्दियों में किसी को ये बीमारी हो सकती है। आप ये सोच सकते हैं कि आपकी इतनी बड़ी वंश परंपरा में कहीं कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको मेंटल प्रॉब्लम रही होगी, तो आप भूल कर रहे हैं। आपका भाग्य बस इतना ही है कि वो सारे कैरेक्टर जिसको आप देखकर दूसरे में सोचते हैं कि वो उसके अंदर है और आपके अंदर नहीं है, वो रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रभावी होते हैं हमारे अंदर और बहुत सारे नहीं होते हैं। ये भाग्य की बात है कि उनमें से हम बहुत सारे लोगों में वो प्रभावी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ठीक हैं और अगले में ऐसी कोई कमी है। कमी तो पता नहीं, कोई नहीं जानता किस पीढ़ी में, वंश की किस अवस्था में, किसके साथ कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव रहेगा। तो ये बात तो दिल से निकाल दीजिए कि ये किसी के साथ नहीं हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो जीवन के सारे संघर्षों में, ज़िंदगी के सारे तूफानों में कौन हमें लीड करता है? हमारी मेंटल बॉडी। हमें जीवन में जो भी तकलीफ़ होती है, हमारी मेंटल बॉडी ही तो कहती है कि चलो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो दवा देता है उसे हम टाइम टाइम से खाते हैं। ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ होती है, जो भी मुश्किलें आती हैं, उससे हमारा माइंड ही तो योजना बना के हमें निकालता है। तो अगर जीवन एक नाव जैसी है, एक बोट जैसी है, तो ये माइंड जो है वो उसका माझी है, उसका सेलर है, उसका नाखुदा है, जो उस नाव को धीरे धीरे या तेज़ी से, जैसे आप कहें, मुश्किलों से बाहर निकालता जाता है। तो इस मेंटल बॉडी का, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो सबका ख्याल रखता है। और इसी में कोई गफलत हो जाए, इसी में कोई खलल पड़ जाए, इसमें कोई मुश्किल हो जाए, तो क्या करेंगे? आनंद बख्शी साहब ने बहुत सही ही कहा है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए? कौन?